यह 26 जनवरी हमेशा हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आए हैं और मनाते भी रहेंगे जब तक हमारे तन और मन और धन तीनों बरकरार रहेंगे, तब तक हम लोग मनाते रहेंगे। और ये मनाना भी चाहिए, लोगों को आदेश, लोगों को जानकारी देना भी चाहिए। हम लोग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, हम लोग को ही ज्ञान दिया जाता है, हम लोग ही ज्ञान को अर्जित करते हैं, चाहे कानून हो, चाहे रीडिंग से रिलेटेड हो, शिक्षा के जगत में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जानना बहुत ही जरूरी है। आज सबको अलाउ नहीं होगा, सब इंस्टीट्यूट में, स्कूल, कॉलेज, इंटरमीडिएट, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर जगह मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में आज हमारे माननीय भूल नहीं गए, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो आज 26 जनवरी 9:30 बजे के आसपास परेड ग्राउंड में, और देखिए उनके साथ विदेश से भी आए हुए हैं, नाम हमको नहीं याद है क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा देखा, भूल गए इसलिए याद, तो कोई बात नहीं याद था तो नहीं याद। तो इस तरीके से छोटे से लेकर के नन्हा बच्चा भी अपने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए, भले ही उनको जानकारी ना हो, लेकिन आज इतना जरूर जानकारी है कि आज 26 जनवरी मनाया जा रहा है। तो इसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, हम लोग भी पहले से ही प्रिपेयर्ड है और मनाए भी और मनाने की कोशिश भी करते हैं कि ये कितना अच्छा से अच्छा मनाया जाए और कितना अच्छा से अच्छा जानकारी प्राप्त। तो यह पर्व हम लोग के लिए बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद एलवी सर, आप जो कमान को संभाले हुए हैं, ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन संभालने वाले व्यक्ति होने चाहिए कि कहीं भी कोई भी राह हो, वो मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक सही दिशा में समझते भी हैं और समझाते भी हैं। आज हम लोग जो जानकारी है वो आपको प्रदान किया जा रहा है, आप भी जानकारी कहीं प्रदान करेंगे, तो ये होना चाहिए और सबको बोलना चाहिए। आज हम लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, कल नहीं बोलते थे, तो आज ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आज यहाँ बोल रहे हैं, कल और कहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए विदाउट हेजिटेशन, इससे सीख मिलती है। आज हम कहीं डर नहीं रहे हैं तो कल और आगे भी कहीं नहीं डरेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को सभी पर्वों को, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे जो भी हो, सबको मनाना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन से गुजर रहे हैं वह जनरेशन हम लोगों के लिए पर्वों का महत्व खत्म होता जा रहा है। हम इंटरेस्ट नहीं लेते, चीज़ों को अवॉइड करते, तो ये नहीं करना चाहिए, उनमें कार्य करना चाहिए, कार्य के साथ लगना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राम सर। राम सर ने अपनी सारी बातें बताई। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के रूप में हम लोगों ने मनाया है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो भी शासक होगा, यानी जो भी सरकार होगी, वो प्रजातंत्र के द्वारा चुनी गई हो। प्रजातंत्र के द्वारा चुनी गई होगी मतलब ये कोई वंशानुगत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वो पिछली बार कोई अपर कास्ट का हुआ है तो अगली बार ही अपर कास्ट होगा, लोअर कास्ट का हुआ है तो लोअर कास्ट ही होगा, ऐसा कोई नहीं है। संविधान ने ये कहा है कि जो भी हमारे पास शासक बनेंगे, यानी जो भी सरकार बनेंगी, उसमें वंशानुगत नहीं होगा। जो भी प्रजातंत्र के द्वारा चुनाव होगा और उसमें जो भी
ज्यादा बहुमत से जीतेगा उसे ही सरकार चलाने को मौका मिलेगा। ठीक। अब जो भी हमारे सरकार बनी है वो अलग अलग संविधानों में अपने अनुसार इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि जो मूल हमारे पास संविधान था उस संविधान में कुल 22 भाग थे, यानी मौलिक अधिकारों को अगर उस टाइम में इंक्लूड करें तो 25 भाग थे, और जो भी अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे, जो आज के समय में लगभग 448 अनुच्छेदों से ऊपर क्रॉस कर गए। और जो अनुसूचित जातियों के लिए बना था वो 8 बना था, जो फिलहाल में 12 में तब्दील कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जो मूल संविधान होगा उन मूल संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई इंप्लीमेंट नहीं होगा, जो भी इंप्लीमेंट होगा वो ABCD पार्ट करके किया जाएगा। तो आज भी अनुच्छेदों की संख्या जो 300 हमारे पास 95 थी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो भी चेंजेस हुआ है उन्हीं का ABCD पार्ट करके चेंज कराया गया। तो ये तो हमारे संविधान के कुछ तथ्य हैं। अब इसी क्रम में मैं अगला विचार रखने के लिए बुलाना चाहूंगा मिस्टर मूलचंद सर को, प्लीज। जी मैडम। आप बोलिए, पीछे से बोलेंगे। धन्यवाद हमारे लाल बहादुर वर्मा जी इस मंच के हेड रहे हैं, उनके द्वारा हमको बुलाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार मालवी जी ने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें लाल बहादुर जी ने बताया, देश के बारे में, संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में। तो हम आदरणीय डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय, हमारे शिक्षकगण एवं छात्रों, गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और समानता, शिक्षा, एकता जब आप बनाए रखेंगे, शिक्षित रहेंगे, तभी अपने अधिकारों को किसी के से ले सकते हैं। जब हमें अशिक्षित हैं, उसके विषय में कोई नियम कानून हमें पता ही नहीं है, जो मन चाहे जो आपको बेवकूफ बना ले। आज सदियों पहले लोगों में क्या था, शिक्षा का अभाव था। ब्रिटिश सरकारें अपने हिसाब से, अपने नियम कानून से हमें आपको बंदी बना करके जिसे भेड़ियों को चराया जाता था, उसी तरह से ब्रिटिश सरकारें के जो नौकरशाही लोग आते थे हमारे शहरों में या हमारे कस्बों में या एक उसमें, तो हम लोगों को उसी हिसाब से चलाते थे कि ये करो वो करो। आज हम स्वतंत्र हैं, हम अपने स्वतंत्रता के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। जो काम करना चाहे, जो देखना चाहे, जो करवाना चाहे, खुद स्वतंत्र है। अपने अधिकारों को के हिसाब से अपने विचारों को हम रख सकते हैं, देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भाइयों एवं साथियों, बच्चों, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने अधिकारों को पाने की तमन्ना रखो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को रोकता हूँ। धन्यवाद मूलचंद सर। मूलचंद सर ने 3 चीजें कही कि हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। कहीं न कहीं इनमें से 2 बातें हम लोग जो संविधान के पिता माने जाते हैं यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर, उनके 2 बातों को मैच करता है, यानी समानता, एकता। ये हमारे उनके वक्तव्य थे कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे
वो यही कहते थे कि अगर एकता है, समानता है, तो हमारा देश आगे अग्रसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दलित समाज से बिलोंग करते थे और उनको इस चीज का सामना पैदा होने से लेकर के आखिरी, जब तक उन्होंने आखिरी सांस नहीं ली, तब तक उनको सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म आप लोग भी जानते हैं कि मल्हार उसमें शेड्यूल कास्ट में हुआ था। जब उन्होंने पैदा हुआ तब से शिक्षा ग्रहण करने के कॉलेज में गए, तो उस दौरान भी उनको अनेक चीजों का सामना करना पड़ा। उनके लिए ये था कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन लिए थे, उस कॉलेज में वो और उनका छोटा भाई दो ही ऐसे स्टूडेंट थे जो दलित समाज से बिलोंग करते थे। जब वो पढ़ाई करने जाते थे तो उनके लिए अलग से आदेश था कि वो अपने साथ एक बोरा लेकर के आएंगे और वो सबसे अलग बैठेंगे क्लास में। यहां तक कि जो पानी पीने के लिए नल लगे हुए थे, उनको भी ये आदेश नहीं था कि उन नलों को पानी पी सकते हैं। उनके लिए कॉलेज में यानी स्कूल में एक अलग से घड़ा रखा गया था, और घड़ा रखने के बावजूद भी यह भी उनके पास अधिकार नहीं था कि वो घड़ा में से स्वयं पानी निकाल सकते। उनके लिए यह भी कहा गया था कि पानी निकालने का काम जो है वो सिर्फ चपरासी का काम है, और जब तक चपरासी पानी नहीं देगा तब तक आप इस घड़े में से भी पानी नहीं पी सकते। ये उस टाइम की चीजें थी। जिस दिन प्यून नहीं आता उस दिन उनको क्या रहना पड़ता? प्यासा रहना पड़ता। आगे चल करके छोटे भाई पैसे की कमी के कारण उन्होंने क्या कर दिया? स्कूल ड्रॉप कर दिया। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने में काफी तेज तर्क थे, उन्होंने पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप की मदद ली, और स्कॉलरशिप मदद के लिए जो भी एग्जाम हुआ उसमें क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद जो हमारे महाराजा ऑफ बड़ौदा थे उन्होंने स्कॉलरशिप उनको प्रदान किया। जब स्कॉलरशिप प्रदान किया तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए लॉ और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया, और फिर वापस अपने देश में आए और ये सब संविधान लिखने का ये सारा प्रोसीजर काम किया। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे समाज से थे कि उनको इन सब चीजों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने जो पहला उन्होंने सेंटेंस लिखा था, उन्होंने यही कहा था कि हमारे देश में एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, अब ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन सब चीजों से वो ग्रसित होकर के 1930 में ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं ये हिंदू का जो धर्म है, या जो भी हम शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए हैं, इस चीज को छोड़ करके हम मरने के समय में किस में जाएंगे? तो दूसरे धर्म में जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के वो मरते समय के पहले उन्होंने अपना बदलाव किया, धर्म को चेंज किया, और वो जो धर्म का चेंज था वो ऑफिशियल सिख अनाउंसमेंट किया था। लेकिन जो भी कारण रही हो, उन्होंने सिख को नहीं अपनाया। आखिरी समय उन्होंने बौद्धिज्म को यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये तो समानता की चीजें रही। अब इसी क्रम में मैं स्टूडेंट में से किसी बच्चे को बुलाना चाहूंगा जो आए और अपने विचार को प्रस्तुत करे। तो कोई भी बच्चा जो आना चाहे, आदित्य, पुष्पराज, सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को और सभी सर को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सर लोग जो बोल रहे हैं कि जो भारत संविधान जो लागू हुआ था, इसमें सबके समानता, सबके अधिकार जो मिला हुआ है, इसमें सबसे बड़ा अधिकार जो मिला वो महिलाओं के समक्ष में मिला हुआ है। क्योंकि भारत जब नहीं था तो महिलाएं बहुत ही मतलब कि हर क्षेत्र में नहीं जाती थी, ना ही किसी कॉलेज में पढ़ने का अधिकार था, ना ही कुछ कहीं संस्था पे काम करने का अधिकार था। इसमें जो संविधान जब से लागू हुआ तब से महिलाओं के लिए सारा सुविधा मिला है। इनको आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा महत्व दिया गया इसमें समानता के, कि
पुरुषों के समक्ष वो भी सामना कर सके हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच हम अपना यही वाणी विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू पुष्पराज। पुष्पराज ने कहा कि सही कहा कि संविधान में हम लोगों ने महिलाओं को भी अधिकार प्रदान किया है, क्योंकि सही रूप में देखा जाए तो जो हमारे संविधान पे सिग्नेचर 284 व्यक्तियों का हुआ था, उनमें से 15 महिलाओं का सिग्नेचर है, यानी पहला 15 महिलाओं ने योगदान भी दिया था अपने इस भारतीय संविधान को लिखने में। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा मिस दीप्ति मैम को, जो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। मिस दीप्ति मैम। शिक्षा की कमी कई बार जो है लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर देती है। जैसे कि अभी पुष्पराज ने कहा कि महिलाओं को कोई अवसर नहीं था, तो वैदिक काल में ही आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपाला, घोषा, अपरा जैसी महिलाएं थी जिन्होंने वेद की ऋचाओं को लिखने में अपना योगदान दिया। अहिल्याबाई होलकर नाम सुना होगा, जिन्होंने सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वो इंदौर राज्य की महारानी थी। महारानी झांसी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वैदिक काल से लेके आज देश की आजादी तक सरोजनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, और भी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, और उसके पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें भी योगदान दिया, और उसके पहले के जो देश मध्य युग में मुगल कालीन दौर में संघर्ष कर रहा था उसमें भी कई सारी महिलाओं ने अपना योगदान दिया। ऐसा नहीं था कि आगे बढ़ने का अवसर नहीं था, पर्याप्त था, और जो प्रयास कर रहा था वो आगे आ रहा था। हाँ, ये बात माना जा सकता है कि जो वर्ग पीछे था उसे आगे बढ़ाने के लिए जो है संविधान ने प्रयास किया, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं था, इसलिए प्रयास किया। संविधान ने उन्हें विशेष अवसर प्रदान किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले एकदम नहीं दिया जाता। तो नॉलेज को और बढ़ाइए, पढ़िए। जब नॉलेज होगा तो जो भी दिमाग में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है वो क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, उनका क्या विचार था, और वो उन्होंने क्या क्या किया। डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बट V.N. राव इज कॉल्ड पायलट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। V.N. राव जिन्होंने वास्तव में जो है पूरे संविधान की रचना की, उन्होंने ही जो है पूरा देश के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और जहां जो जो बेस्ट चीजें हो सकती थी, चाहे वो 1935 का इंडियन चार्टर रहा हो, चाहे वो कनाडा का संविधान रहा हो, यूएस का रहा हो, ब्रिटेन का रहा हो, जर्मनी का रहा हो, हर एक देश के संविधान का अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसका जो है संविधान तैयार किया। और डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति थी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, यानी संविधान का ड्राफ्ट कैसा होगा, उसमें क्या चीजें रहेंगी, क्या चीजें नहीं रहेंगी, जिसको एडिटिंग कहते हैं, ये जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। तो 294 से ज्यादा लोगों ने संविधान तैयार करने में योगदान दिया है, तो सभी के योगदान को हमें सम्मान देना है और सभी का आभारी बने रहना है। ठीक है, मैं कुछ जो बातें थी उनको क्लियर करना चाहता था, जिससे कि चीजें क्लियर रहे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू पे हम अगर जकड़ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत वाइड है और हम लोगों को एक बूंद से ज्यादा का ज्ञान नहीं होता है। ऑलवेज सर्च फॉर नॉलेज, पढ़िए तब जानकारी बढ़ेगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार सर नितिन मालवीय जी।
जो कि आप बच्चों को नई राह पे अवगत कराए हैं। धन्यवाद सर, आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगले क्रम में मैं सुनील सर को बुलाना चाहूंगा, जो स्टेज पे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें बच्चों के सामने। प्लीज सुनील सर आए और अपने विचार बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। सॉरी सर, हम नहीं कर ठीक है, इसी क्रम में मैं दीप्ति मैम को बुलाना चाहूंगा, जो आए अपने विचार प्रस्तुत करें। मिस दीप्ति मैम। थैंक यू सर। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन हमें अपने अधिकारों और सम्मान रूप से सभी को रिस्पेक्ट देना, कि कोई उच्च जाति का है, नीचे जाति का है, इस तरीके से व्यवहार न किया जाए। और जैसे कि स्कूलों में पहले सर ने बताया कि हमारे जो पुरुष थे, मतलब स्कूलों में जैसे कि जो नीचे जाति के लोगों थे उनसे अलग तरीके से व्यवहार किया जाता था, और जो उच्च कोटि के हैं जैसे कि उनको अलग तरीके से व्यवहार, एक पट्टी लेके आना, बैठना, बेंच में ना बैठना, इस तरीके से सर ने बताया। तो इस तरीके से हमें संविधान लागू किया गया कि समान रूप से सभी से व्यवहार किया जाए और उनको समान रूप से शिक्षित किया जाए। इसी के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब इसी क्रम में और किसी स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे, जो आए और अपना विचार प्रस्तुत करें। आदित्य, फर्स्ट ईयर से कोई? आज के दिन यानी स्वतंत्र होने के साथ साथ आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भी कुछ तो आप बोल सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे गलती होती है तो कोई तो उस चीज को बताएगा, जैसे सर ने कहा। आदरणीय सम्मानाचार्य प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देशभक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखती है। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, सच्चा नागरिक वही है जो देश के सम्मान करे। भारत माता की सेवा पूरी शिद्दत से। जय भारत। थैंक यू। अभी इसी क्रम में मैं मिस कविता मैम को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और बच्चों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। मिस कविता मैम। हेलो, थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 जनवरी है, आपको पता है ये सब। और आज के दिन आई थिंक हर जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हमें ये भी पता है कि ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। तो आप सब ने आके यहाँ पे अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, ये अच्छी बात है।
हमें अपने विचारों को रखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमारा संविधान बनाया गया है ताकि हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके। सिर्फ यही नहीं, हर एक जगह हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए। विचार जो होते हैं ना, वो हवा में भी अपना रास्ता बना लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे थॉट होते हैं जो कभी भी बाहर नहीं आते। हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने देश को बहुत पीछे कर दे रही हैं। हमें पता है, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं छूटता हमें जश्न मनाने से। कभी हमने ये सोचा है कि ऐसी क्या ऐसी चीजें हैं जो अपने देश को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही हैं? वो है अपने विचार। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं हर एक रोज, ये हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है। हमें हर रोज अपने विचारों को सही दिशा नहीं दे पाते। हम ऐसा कोई काम करते हैं जो अपने देश के हित में नहीं होता, अपने नागरिकों के हित में नहीं होता, अपने माताओं बहनों के हित में नहीं होता, अपने पुरुषों के, अपने भाइयों, अपने जो भी आपके भाई हैं और भी जो समाज में नागरिक है उनके हित में नहीं होता। तो वो क्या होता है? हमारे विचार। हम ऐसा करते हैं जो अपने देश हित में नहीं होता। हमारे देश में महिलाओं की बहुत ही दुर्दशा खराब हो गई है। हम क्योंकि एक ऐसा समाज है जो पुरुष वर्ग बहुत आगे जा रहा है, एक ऐसा समाज है जिसमें महिलाएं बहुत पिछड़ती जा रही हैं। मुझे पता है कि इस टाइम पे मेरा ये बोलना शायद उचित नहीं है कि मैम ये कैसे कह सकती हैं कि महिलाएं पीछे जा रही हैं, जबकि आज के टाइम में महिलाएं इतनी आगे जा रही हैं। तो वही मैंने बोला ना कि विचार, आज भी महिलाओं को वो मौका नहीं दिया जाता, उन्हें आगे बढ़ने के लिए आज भी दबाया जाता है। आज भी हर एक क्षेत्र में आप देख लीजिए, पुरुष ही आगे हैं, महिलाएं पीछे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो महिलाएं करना चाहते हैं, बट उनको ये कह के रोक दिया जाता है कि तुम स्त्री हो। उनको ये कह के रोक दिया जाता है कि नहीं, तुमसे नहीं होगा। लेकिन एक महिला सिर्फ एक स्त्री नहीं होती, एक महिला एक योद्धा होती है, एक माँ होती है जो आपको खड़ा करती है, एक माँ जो भारत माँ होती है, जो भारत माँ हजारों वीरों, हजारों सुपुत्रों को खड़ा करती है। तो उस स्त्री का सम्मान आज भी कहीं पीछे जा रहा है। आज भी उस स्त्री को गलत निगाह से देखा जाता है, आज भी उस स्त्री को जज किया जाता है। आज भी वो स्त्री जो अपना मांग रखती है कि नहीं मुझे ये चीज करना है, तो उसको सबकी निगाह से देखा जाता है, नहीं ये लड़की नहीं कर पाएगी, ये स्त्री नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि आज भी जब माताएं बहनें घर से बाहर निकलती हैं तो वो असुरक्षित महसूस करती हैं। क्यों महसूस करती है? कभी ये क्वेश्चन आपने पूछा खुद से? नहीं पूछा। हर एक पुरुष जिस दिन ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ जाएंगे, उस दिन शायद एक स्त्री स्वतंत्र होगी। स्वतंत्रता सिर्फ ये कहने मात्र से नहीं है कि आज 26 जनवरी है, नहीं, ये बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ और मैं ना मानूंगी। जिस दिन एक स्त्री अपने आप को स्वतंत्र फील करेगी, जिस दिन उसके साथ वो बाहर रास्ते से निकलेगी और वो कभी डरेगी नहीं, ना वो दिन में डरेगी ना रात में डरेगी, वो जिस दिन उसे किसी काम को करने के लिए अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उस दिन वो स्त्री स्वतंत्र होगी। जिस दिन उसे हर एक काम करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, उस दिन वो देश स्वतंत्र होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस देश में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वो देश, वो घर कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। स्त्री का सम्मान जो देश करता है, जो घर करता है, जो भी घर करता है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे लक्ष्मी भी आती है और वहां पे वो देश भी ग्रोथ करता है, बहुत आगे जाता है। क्योंकि हमने एक सम्मान दिया है अपने देश को कि हमारी भारत माता है, हमारी जो भारत माता है वो एक स्त्री है। तो जैसे आप एक वृक्ष खड़ा करते हो तो आप क्या करते हो? एक बीज को बोते हो तभी वो वृक्ष बनता है ना। वैसे ही हमारे देश में एक स्त्री क्या है? एक बीज है। अगर हम बीज को सम्मानित तरीके से
उसको अच्छे से ग्रो करेंगे तो वो हरा भरा एक वृक्ष कहलाएगा, उस पे बहुत सारे फल आएंगे। वैसे ही हमारे भारत माता में जो महिलाएं हैं, जब हम उनकी इज्जत करेंगे, जब हमने बहन बेटियों की इज्जत करेंगे, उनको आगे उठाने की कोशिश करेंगे, उनके राइट्स उनको देंगे, तो उस दिन हमारा देश आगे जाएगा, हम स्वतंत्रता की तरह आगे जाएंगे। ऐसे कई जगह, ऐसे कई साल, हर साल शायद आपने देखा होगा कि स्त्रियों के साथ रेप होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हर साल सुनाई देता है। ये चीजें सिर्फ सोचने मात्र से नहीं सही हो सकती हैं। हमारे देश में आज भी चीजें बहुत ज्यादा नीचे जा रही हैं। वही हमारे विचारी हमारे इन सब चीजों को आगे ले जा सकते हैं, इन सब चीजों को हटा सकते हैं। तो कहते हैं ना, अपने विचार सही रखो। विचारों में बहुत ताकत होती है। विचार एक तरंग है, एक वेव है, जो कि हर एक चीज को चेंज कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने विचारों को सही रखिए, तभी हम स्वतंत्रता के एक इतिहास को कायम रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम ने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताई। अब आज का जो प्रोग्राम है, इसको हम लोग समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो एक बार फिर से सभी लोग को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो फिर इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त किया जाता है। थैंक यू। वंदे मातरम होगा ना, खड़े हो जाओ, ऐसे गोला बना खड़े हो जाओ। धूप बर्दाश्त नहीं है मुझे। रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए, जब कहा जाएगा पहले खड़े तो हो जाओ। रुक जाइए, सब पहले खड़े तो हो जाएं, सावधान करा लेंगे तब की। अरे हम सब सावधान हो गए तभी चालू। अरे देख लीजिए कोऑर्डिनेट। सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता, बोलो भारत माता की। 10 दिसंबर गोवा माइग्रेट कर। वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता, बोलो भारत माता की। 10 दिसंबर गोवा माइग्रेट कर।